हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका ऑफ वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर रोल्स इन सोसाइटी पार्ट 2। तो जो बीएड का पेपर होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, उसका एक टॉपिक है या ये एक यूनिट है। तो ये वाली जो यूनिट है जिसमें हम जेंडर रोल्स इन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कुछ इसके टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो अगर आपने वो टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जेंडर रोल क्या होता है कास्ट में, फैमिली में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमेन इन मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर, यानी मीडिया में और पॉपुलर कल्चर में विमेन का क्या रोल है, विमेन को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विमेन इन सिनेमा। देखिए, अब विमेन इन सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो हम बात करें हैं उस 98% केसेस की जहाँ पर वुमेन्स को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। हम एक्सेप्शंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो डेकेड से, यानी दशकों से विमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह सिनेमा में दिखाया जा रहा है, मूवीज़ में दिखाया जा रहा है। चाहे वो इंडियन मूवीज़ हो या फिर वो हॉलीवुड मूवीज़ हो, कहीं की भी मूवीज़ हो, विमेन्स को एज अ ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको शॉर्ट ड्रेसेस पहनाई जाती हैं ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो सके। वुमेन्स को डेलिकेट दिखाया जाता है, वल्नरेबल दिखाया जाता है कि वो भाई बहुत बेचारी हैं और उनको एक मेल चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, एक हीरो चाहिए। और मेल्स को फाइटर्स की तरह दिखाया जाता है। इसके बाद अडल्ट सीन्स को इंक्लूड किया जाता है मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, सब चीज़ों में अब तो यूज़ किया जा रहा है। और उन सीन्स की वजह से विमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जैसे कि वायलेंस, रेप, एसिड अटैक्स और भी सारे जो क्राइम्स हैं, किडनैपिंग, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उन सभी मूवीज़ में जो चीज़ पोर्ट्रे की जाती है उनकी वजह से। आप ये चीज़ देखते हैं कि आजकल जो मूवीज़ आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, जिस वायलेंस की शिकार ज़्यादातर विमेन होती हैं। इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो विमेंस को बेचारा समझा जाता है और मेल्स अपने आप को ये समझते हैं कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और मेल्स के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म होती है, और जिससे कि जो माइंडसेट है वो भी हमारी जनरेशन का ख़राब होता है, जिस वजह से विमेंस के अगेंस्ट जो है क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि गलत है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मूवीज़ में जो गलत दिखाई जाती हैं। बट यहाँ पे हम विमेंस की बात करें तो विमेंस को भी गलत तरीके से मूवीज़ में पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे हम आइटम नंबर्स की बात करें, आइटम सॉन्ग्स की बात करें, तो उसमें भी तो विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ना, तो वो गलत ही हैं चीज़ें, ठीक है। बट ये है कि आजकल अब कुछ मूवीज़ ऐसे आने लगी हैं जिसमें विमेंस का एक्चुअली में एक सॉलिड कैरेक्टर होता है। अदरवाइज़ पहले तो विमेंस को, ये हीरोइंस को, एक्ट्रेसेस को इसलिए रखा जाता था ताकि लोग मूवी देखने के लिए आएँ उनकी वजह से, वरना तो मेन रोल तो मेल का ही होता था, एक्टर का ही होता था। बट अब चीज़ें थोड़ी बदली हैं और कुछ मूवीज़ ऐसी भी आई हैं और आती हैं जहाँ पर विमेंस को एक सॉलिड कैरेक्टर दिया गया, जहाँ पे फीमेल ओरिएंटेड मूवी है और विमेंस को फ्रेजाइल ना दिखाकर, वल्नरेबल ना दिखाकर, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट दिखाया गया, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाया गया। अगर उन 2-3% मूवीज़ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर 98 to 99% जो मूवीज़ होती हैं उनमें इसी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई फीमेल्स को किया जाता है। अगर हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो सिनेमा से हटकर टेलीविज़न में विमेंस को, औरतों को एक आइडियल के तौर पर दिखाया जाता है। उनको ऐसा नहीं दिखाया जाता, ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता है, बट उनको एज अ आइडियल पर्सन दिखाया जाता है। आइडियल डॉटर, आइडियल सिस्टर, आइडियल वाइफ, आइडियल डॉटर इन लॉ, मतलब उनको एक आदर्श पत्नी, आदर्श गृहिणी, आदर्श बहन, इस तरीके से दिखाया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि कैसे वो फैमिली के लिए अपने सब चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देती हैं, वो अपनी आवाज़ को नहीं उठाती, या वो विक्टिम होती हैं, या वो सेकेंडरी होती है, मतलब कि मेल्स के बाद आती हैं वो, ठीक है। वैसे तो हमारी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, स्पेशली इंडिया में जितने भी टीवी सीरियल्स हैं वो फीमेल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस होता है। बट फिर भी एक कोई अच्छी इमेज नहीं दिखाई जाती फीमेल्स की, उसमें उनको बेचारी दिखाया जाता है, ये सेक्रीफाइस करने वाले दिखाया जाता है। और जो पुरानी दकियानूसी चीज़ें हैं वो उसमें दिखाई जाती हैं कि औरतें काम करती हैं तो ससुराल वालों को दिक्कत होती है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती, तो इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। हालांकि उसमें कुछ जगहों पे भी पोर्ट्रे किया जाता है कुछ सीरियल्स में कि विमेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैसे वो अकेले अपनी फैमिली को चला सकती हैं, वो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। बट ज़्यादातर जगहों पर ये सब चीज़ें शो होती हैं, जैसे कि उनको विक्टिम मानना या उनको सेक्रीफाइसिंग मानना, वो सब चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर की।
तो अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया अच्छी भी है विमेन के लिए, ऐसा नहीं है। चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, वैसे मीडिया की बात करें, अच्छी भी है। बहुत सारी विमेन्स हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने करियर को ग्रो कर रही हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, वो चीज़ ठीक है। बट अगर हम एक मेन इशू उठाएं विमेन और मीडिया को लेकर, तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जब हम मीडिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइपिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंटेंट में सेक्सिस्ट स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलती है। मतलब जब एडवर्टाइज़ किया जाता है ऑनलाइन तो वुमेन्स को उसमें लिया जाता है, छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं या किस तरीके से उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है वो बिक सके। एल्गोरिदम टारगेटिंग भी होते हैं, मतलब एल्गोरिदम को भी इस तरीके से टारगेट किया जाता है, उसमें एल्गोरिदम में भी वुमेन्स का नाम है। इस तरीके की चीज़ें, कीवर्ड्स डालना जिससे कि कंटेंट ऊपर आ सके वुमेन्स की वजह से, है ना। इसके बाद नेगेटिव बॉडी इमेज को दिखाना, ठीक है, आइडलाइजिंग इमेजेस ऑफ वुमेन, मिजोजिनी, ठीक है, वुमेन्स के अगेंस्ट कुछ कंटेंट होना, जेंडर बेस्ड अब्यूज़ होना, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलते हैं मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी होता है वुमेन्स का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे पोर्नोग्राफी, अब अडल्ट मूवीज़ या पोर्नोग्राफी, ये भी सब चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वुमेन्स के अगेंस्ट हैं। और वैसे भी आप आजकल आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे कितना ज़्यादा गलत हो रहा है, मतलब वुमेन्स खुद को ही गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही हैं, और छोटे कपड़े पहनना या फिर अपने आप को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करना खुद ही, जिससे कि क्या होता है बाकी वुमेन्स के लिए खतरा होता है। उनके लिए तो है, बाकी वुमेन्स के लिए भी ये चीज़ गलत है क्योंकि वो तो अपने आप को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही हैं, बट उसका इफेक्ट सारे वुमेन्स पर पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन पर पड़ता है। जिस वजह से जो वुमेन्स कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर न्यूज़ एंकर्स हैं, उनको गलत तरीके के कमेंट्स आना, उनको थ्रेट्स मिलना, अब ये सब चीज़ें कॉमन हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, जैसे कि फ़ीमेल पॉलिटिशियंस या जर्नलिस्ट हैं, वो ज़्यादा इंसिडेंट देखती हैं ऑनलाइन जेंडर बेस्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के या हरासमेंट के, नेगेटिव कमेंट्स के, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये भी बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि मेल जो है सुप्रीम है, ठीक है, और वुमेन्स जो हैं वो उनसे कम है, और सोशल मीडिया के थ्रू तो थ्रेट जो है वुमेन्स को मिलता ही है, ठीक है। गर्ल्स रिपोर्ट दैट इजी एक्सेस टू वायलेंट पोर्नोग्राफी इज अफेक्टिंग बॉयज़, और ये भी है क्योंकि आसानी से सब लोग सब चीज़ें देख सकते हैं, तो जो पोर्नोग्राफी होती है बच्चे भी उसको देख पाते हैं, बॉयज़ उसको देख पाते हैं, जिस वजह से उनके माइंडसेट ख़राब होते हैं, जिस वजह से फीमेल्स के अगेंस्ट जो है क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम मैगजीन्स एंड पॉपुलर कल्चर की बात करते हैं, जैसे अभी हमने मीडिया के बारे में बात की सिर्फ, अब हम अगर मैगजीन्स और पॉपुलर कल्चर के बारे में बात करते हैं तो विमेन मैगजीन जो है एक पॉपुलर कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ रीडर्स की नीड को भी कंसिडर करती हैं, जो विमेंस मैगजीन होती हैं, ठीक है। विमेंस मैगजीन होना तो ये चाहिए कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं विमेंस को लेके उनको वुमेंस मैगजीन उठाए, है ना। तो ज़रूरी मुद्दे को उठाए जो भी वुमेंस के अगेंस्ट क्राइम है, वुमेंस जिस तरीके से सक्सेस कर रही हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हों, ये सब चीज़ें नहीं होती, बाकी कुछ और ही चीज़ें होती हैं। तो जो मैगजीन्स के जो इश्यूज़ है वो शेप होता है कंज्यूमर कल्चर को लेके, ताकि सेल अच्छे तरीके से किया जा सके, मैगजीन्स को प्रॉफिट कमाया जा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो उसमें डिस्कस ही नहीं होते हैं। अगर हम कवर इमेज की बात करें, किसी मैगजीन का जो कवर होता है या सेल लाइन जो होती है, मतलब बेचने की जो टैग लाइन है मैगजीन के ऊपर, उससे हमें पता चलता है कि नेचर कैसा है वुमेन मैगजीन का। तो वुमेन मैगजीन में जो कवर होता है वहाँ पे वुमेन के फेस को एज अ हॉल मार्क इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे जो वुमेन्स हैं वो सुंदर लगनी चाहिए, यंग लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, ग्रूम्ड होनी चाहिए, स्माइलिंग होनी चाहिए या सेडक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ आप समझ रहे हैं। तो उनको एज अ ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल किया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी ये कंडीशन है। अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस, कुछ बहुत कम ऐसी मैगजीन्स होंगी जिसमें कि सही तरीके से वुमेन्स को पोर्ट्रे किया जा रहा है, अदरवाइज अपनी मैगजीन्स को बेचने के लिए वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई ही किया जाता है। तो पॉपुलर कल्चर मैगजीन में भी इसी तरीके से वुमेन्स को ज़्यादातर पोर्ट्रे किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने ये टॉपिक्स डिस्कस करे। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।